इस चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि लाइट क्या होती है। इसके अलावा हमने पढ़ा था रिफ्लेक्शन क्या होता है, हमने पढ़ा था लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। उसके बाद हमने पढ़ा था मिरर्स। हमने पढ़ा था मिरर्स क्या होता है। मिरर्स वो सरफेसेस होती है जो क्या होती है, हाईली पॉलिश्ड होती है। हाईली पॉलिश्ड सरफेसेस विच रिफ्लेक्ट मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लाइट, जिस पे गिरने वाली जो मैक्सिमम लाइट होती है वो क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है। ओके, तो मिरर्स आर दोस हाईली पॉलिश्ड सरफेसेस विच रिफ्लेक्ट मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लाइट, दोज आर कॉल्ड मिरर्स। ओके, हमने इसके अलावा ये पढ़ा था कि मिरर्स को हमने फ्लैट मिरर्स होते हैं और कुछ स्फेरिकल मिरर्स होते हैं। फ्लैट मिरर्स क्या होता है, हमने पढ़ा था जो फ्लैट सरफेसेस है हाईली पॉलिश्ड, और फ्लैट मिरर्स हो जाएंगे स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं जो कर्व्ड सरफेसेस होती है। कैसी सरफेसेस है, कर्व्ड सरफेसेस, जिन्हें पॉलिश कर दिया जाए तो कैसा मिरर मिलता है हमें, स्फेरिकल मिरर। ये कर्व्ड है, ये स्फेरिकल मिरर। इसके अलावा हमने पढ़ा था स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं, किससे बने होते हैं, एक स्फीयर से बने होते हैं। हमारे पास कोई स्फीयर है, हमने इसके एक पार्ट को क्या कर दिया, कट कर दिया, तो हमें जो सरफेस मिलेगी, ओके, मान लो ये हमारा एक स्क्वायर, हमने इसकी पार्ट को कट कर दिया तो हमें सरफेस मिलेगी। अगर हम इसकी एक्सटर्नल सरफेस को पॉलिश कर दें तो हमें जो मिरर मिलता है उसे क्या बोलते हैं हम, कॉनकेव मिरर। और अगर हम इसकी इंटरनल सरफेस को पॉलिश कर दें तो हमें जो मिरर मिलता है उसे हम क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर में क्या होती है, जो एक्सटर्नल सरफेस होती है वो तो पॉलिश्ड होती है, जो इंटरनल सरफेस होती है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है। ये क्या करती है, रिफ्लेक्शन करने का काम करती है। जबकि कॉन्वेक्स में क्या होता है, जो इंटरनल सरफेस होती है वो तो पॉलिश्ड होती है, और जो एक्सटर्नल सरफेस होती है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है। ओके, तो ये सब चीजें तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। इसके अलावा हमने यह भी पढ़ा था कि जो मिडिल पॉइंट ऑफ मिरर होता है, जियोमेट्रिकल मिडिल पॉइंट होता है, इसे हम पॉल कहते हैं, इसे पी से हम डिनोट करते हैं। ओके, तो पॉल क्या होता है, जियोमेट्रिकल मिडिल पॉइंट ऑफ द मिरर इज नोन एज पॉल। और जिस स्फीयर से मिरर को कट किया गया है, इस स्फीयर का जो सेंटर होता है इसे हम सी से डिनोट करते हैं, और इसे हम सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। क्लियर? और जो इसकी रेडियस होती है उसे हम आर से डिनोट करते हैं, और इसे रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, स्फीयर का सेंटर। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होती है, स्फीयर की रेडियस। क्लियर? ये जो मिडल पॉइंट होता है इसे हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। ओके, प्रिंसिपल एक्सिस कहां से पास करती है, पी से और सी से। प्रिंसिपल एक्सिस सेंटर ऑफ कर्वेचर और पॉल दोनों से पास होती है। प्रिंसिपल एक्सिस पास थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पॉल। ठीक है, ये सब चीजें हम क्लियर कर चुके हैं। और एक और चीज थी, वो थी फोकस पॉइंट। फोकस पॉइंट में क्या होता है कि जो रिफ्लेक्टेड रेज होती है कि जिस पॉइंट से पास थ्रू होती है उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, एफ या फोकस पॉइंट कहते हैं। डिस्टेंस बिटवीन फोकस पॉइंट एंड पॉल इज नोन एज फोकल लेंथ। जो फोकस पॉइंट होता है, पॉल होता है, दोनों के बीच की डिस्टेंस को हम फोकल लेंथ कहते हैं। तो ये सब चीज तो हमने केवल जो पहले पढ़ चुकी है वही सब चीजें। ठीक है, अब हम बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ इमेज की, कि इमेज कैसे फॉर्म होती है। फॉर्मेशन ऑफ इमेज। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ इमेज पढ़ने के लिए पहले हमें समझना पड़ेगा कि जो रिफ्लेक्शन होता है वो किस तरह से होता है। मान लो ये हमने एक कॉनकेव मिरर ले लिया और इधर हमें एक कॉन्वेक्स ले लेना। क्लियर? एक कॉनकेव है और ये कॉन्वेक्स, ये इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगी और इसकी प्रिंसिपल एक्सिस, ये इसके लिए प्रिंसिपल एक्सिस होगा। क्लियर? ये इसका पोल होगा, ये इसका पोल होगा, ये इसके लिए फोकस पॉइंट है मान लो, और ये इसके लिए फोकस पॉइंट है। ओके, नाउ स्टार्ट। पहला जो लॉ होता है रिफ्लेक्शन के लिए, एक बात ध्यान रखना कि अगर कभी भी कोई भी रे फर्स्ट चीज है, इफ एन इंसिडेंट रे
is coming parallel to the principal axis. अगर कोई भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, देखो ये प्रिंसिपल एक्सिस है इसके पैरेलल है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है इसके पैरेलल है। अगर कोई रे इंसिडेंट होती है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन के बाद क्या होता है, इट विल पास through the focus point. ओके, अगर कोई भी इंसिडेंट रे क्या होती है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में आती है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो कहां से पास होगी, फोकस पॉइंट से। कंफर्म है कि अगर जो इंसिडेंट रे है वो पैरेलल है किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के, तो रिफ्लेक्शन के बाद वो कहां से पास होगी, फोकस पॉइंट से, चाहे वो कॉनकेव लेंस हो चाहे वो कॉन्वेक्स लेंस। फर्स्ट लॉ है ये किसका, रिफ्लेक्शन ऑफ मतलब फॉर्मेशन ऑफ इमेज के लिए। क्लियर, जब भी इंसिडेंट रे क्या होगी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू द फोकस पॉइंट। फर्स्ट अपने पास लॉ है। क्लियर, नेक्स्ट आता है वापस से कॉन्केव लेंस, वापस से कॉन्वेक्स लेंस, फिर से वही प्रिंसिपल एक्सिस, फिर से वही प्रिंसिपल एक्सिस, फिर से वही पोल पोल एफ एफ। क्लियर, अब सेकंड लॉ क्या बोलता है कि अगर ये जो सेकंड लॉ है ये फर्स्ट लॉ का जस्ट अपोजिट है। पहले लॉ में क्या था कि अगर कोई पैरेलल आ रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस पॉइंट से पास करेगी। अब क्या होता है सेकंड लॉ में, अगर कोई इंसिडेंट रे क्या होती है, इंसिडेंट होती है थ्रू द फोकस पॉइंट, फोकस पॉइंट से आती हुई इंसिडेंट होती है ऑन द मिरर, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अगर कोई इंसिडेंट रे फोकस पॉइंट से आती है तो रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा, ये पैरेलल हो जाएगी टू द प्रिंसिपल एक्सिस। मान लो ये रे आई कहां से, ये आई इससे फोकस पॉइंट से, then after reflection it will become parallel to the principal axis. फर्स्ट लॉ का जस्ट अपोजिट है सेकंड वाला। क्या बोलता है ये, इफ एन इंसिडेंट रे इज कमिंग थ्रू द फोकस पॉइंट, अगर ये कहां से आ रही है, फोकस पॉइंट से आ रही है, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। सेकंड लॉ में फर्स्ट लॉ क्या था कि अगर पैरेलल आए तो फोकस पॉइंट से पास होगी, सेकंड लॉ क्या है कि अगर फोकस पॉइंट से आए तो पैरेलल हो जाएगी। क्लियर, ये सेकंड लॉ हो गया हमारा इसका फॉर्मेशन ऑफ इमेज का। क्लियर, अब थर्ड लॉ क्या होता है, और ये कॉन्वेक्स लेंस। अगर कोई इंसिडेंट में कहां पे इंसिडेंट होती, सीधी ना तो ये फोकस पॉइंट के थ्रू आई, नहीं ये पैरेलल आई, और ये सीधी कहां पे आई है, पोल पे आई है, तो रिफ्लेक्शन के बाद ये वापस निकल जाएगी और उतना ही एंगल बनाएगी जितना इसने इंसिडेंस के टाइम पे बनाया। यहाँ पे हम जो रिफ्लेक्शन के जो लॉज होते हैं वो यूज करते हैं। क्या हमें पता है रिफ्लेक्शन का लॉ क्या होता है, फर्स्ट लॉ कि एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट ऑलवेज बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो अगर ऐसा कब पॉसिबल होता है, अगर इंसिडेंट रे कहां पे आ रही है, पोल पे आ रही है। अगर इंसिडेंट रे कहां पे आती है, सीधी पोल पे आती है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये
उतना ही एंगल बनाती है जो इसने इंसिडेंस के टाइम पे बनाया। ओके, ये लो, अगर इंसिडेंट रे पोल पे इंसिडेंट होती है तो क्या होता है, रिफ्लेक्शन के बाद ये उतना ही एंगल बनाती है जितना इसने इंसिडेंस के टाइम पे बनाया। क्लियर? तो ये हमारे पास 3 लॉज हो गए किसके लिए, फॉर्मेशन ऑफ इमेज के लिए। और इसी पे इन तीनों जो लॉज है इन्हीं से क्या होता है, इमेज का फॉर्मेशन होता है बाय द मिरर्स। ओके, अब हम बात कर लेते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉनकेव मिरर्स। इमेज बाय कॉनकेव मिरर्स। ओके, लेट अस टेक a concave mirror. It is our principal axis. It is a pole. Okay. फर्स्ट कंडीशन हम लेते हैं इमेज फॉर्मेशन के लिए। मान लो जो ऑब्जेक्ट है जिसकी इमेज बनने वाली है वो कहाँ पे रखा हुआ है, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे। इनफाइनाइट डिस्टेंस का मतलब होता है काफी लंबी डिस्टेंस पे। इतनी डिस्टेंस जिसे हम मेजर नहीं कर सकते, तो हम जैसे कि मान लो सन को ले लिया हमने, सन से जो रेज आ रही है तो सन काफी दूर है, तो वहां से जो डिस्टेंस हमने उसको क्या मान लिया, इनफाइनाइट डिस्टेंस। और जब इतनी लंबी कोई डिस्टेंस होती है, इनफाइनाइट डिस्टेंस हम मानते हैं, तो वहां से आने वाली रेज को हम क्या मानते हैं, बिल्कुल पैरेलल मानते हैं। जो रेज होगी वो कैसी होगी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये क्या हो गई, प्रिंसिपल जो एक्सिस है उसके पैरेलल रेज होगी। ये हमारा एफ है फर्स्ट पॉइंट, ये हमारा सी है और ये फोकल डिस्टेंस। क्लियर? तो जैसे इंसिडेंस रेज आएगी, सीधी सी बात है, अभी हमने पढ़ा कि जो पैरेलल रेज होती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से पास होगी, फोकस पॉइंट से। ये रिफ्लेक्शन के बाद ये कहां से निकल रही है, ये भी निकल रही है फोकस पॉइंट से। तो जिस जगह पे ये रेज आपस में मिलेगी उसी जगह पे क्या बनेगा, इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट बनेगी। ये कहां पे मिल रही है, चाहे कितनी भी रेज आए कोई फर्क नहीं पड़ता। ये रे है, ये भी कहां से निकलेगी, फोकस पॉइंट से, क्योंकि ये भी पैरेलल है। तो जहां पे सारी रेज आपस में मिल रही है, रिफ्लेक्शन के बाद जिस जगह पे सारी रेज मिल रही है उसी पॉइंट पे क्या बनेगा, इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट बनेगी। और वो कौन सा पॉइंट है, फोकस पॉइंट। तो अगर डिस्टेंस कहां पे है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कहां पे है, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है, तो उसकी इमेज जो बनेगी वो कहां पे बनेगी, फोकस पॉइंट पे बनेगी। ओके, देखो जो ऑब्जेक्ट था वो मान लो बड़ा था, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे तो बड़ा ही बनेगा। ओके, तो उसकी जो इमेज है वो कितनी बड़ी बनेगी, ये देखो फोकस पॉइंट पे बनेगी तो पॉइंट साइज बनेगी। तो इमेज कैसी होगी, पॉइंट साइज इतनी छोटी होगी, बहुत ज्यादा छोटी। और जो पॉइंट साइज होती है तो काफी स्मॉल है, काफी डिमोलिश्ड है। इसके अलावा हम बोल सकते हैं कि कैसी होती है, इन्वर्टेड होती है। और असलियत में मिल रही है, देखो ये रिफ्लेक्शन होने के बाद रियलिटी में क्रॉस कर रही है, आपस में एक दूसरे को रियलिटी में मिल रही है रिफ्लेक्टेड रेज। तो ये कैसी होगी इमेज, रियल होगी। ये रियल और इमेजिनरी इमेजेस के बारे में हम कॉन्वेक्स लेंस पढ़ेंगे तब अच्छे से डिस्कस करेंगे। फिलहाल ये समझ लो कि जो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उसकी इमेज कहां पे बनेगी, फोकस पॉइंट पे बनेगी। और वो किस साइज की होगी, पॉइंट साइज की होगी। पॉइंट साइज का मतलब काफी छोटी होगी, इन्वर्टेड होगी और रियल होगी। ओके, अब नेक्स्ट लेते हैं हम कि ऑब्जेक्ट कहां पे रखा हुआ है हमारा, दूर तो रखा हुआ है लेकिन फाइनाइट डिस्टेंस पे। ओके, मान लो फाइनाइट डिस्टेंस है तो ये कहां पे होगा, सी से कुछ आगे होगा। ठीक है, ये मान लो इस जगह पे हमने ऑब्जेक्ट लिया, तो ये एक रे इंसिडेंट हुई और एक रे ये फोकस पॉइंट से पास हुई और एक रे, चलो फिलहाल ये मान लेते हैं। ओके, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये कैसे निकलेगी, ये तो पास होगी फोकस से, ये वाली क्या होगी, पैरेलल हो जाएगी। देखो इंसिडेंट रे फर्स्ट तो यह थी, ये कैसे आई थी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस थी। दूसरी वाली जो इंसिडेंट रे थी वो हमने कैसे ले ली, पासिंग थ्रू फोकस पॉइंट ले ली। तो जो पैरेलल वाली थी वो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से पास होगी, फोकस पॉइंट से। जबकि जो फोकस पॉइंट से इंसिडेंट रे थी वो कैसी हो जाएगी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी। तो एक तो ये वाली रिफ्लेक्टेड रे है और एक ये वाली रिफ्लेक्टेड रे है, दोनों कहां पे मिल रही है, इस जगह पे मिली। तो इसी जगह पे क्या बनेगा हमारा, इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट बनेगी। अगर ये ए था और ये बी था तो ये हमारा ए डैश होगा और ये हमारा
बी डैश होगा। इस जगह पे हमें क्या मिल गई, इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट मिल गई। तो हम क्या बोल सकते हैं, अब कहां पे रखा हुआ है ऑब्जेक्ट, फाइनाइट डिस्टेंस पे है, लेकिन अवे फ्रॉम दी सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से क्या है, आगे है। हमारा सी तो यहीं पे रह गया, देखो सी तो यहीं पे रह गया, अवे फ्रॉम सी है, सी से थोड़ा क्या है आगे है, फाइनाइट डिस्टेंस पे है। तो इसकी जो इमेज होगी वो कहां पे बनेगी, बिटवीन एफ एंड सी। देखो ये एफ है, ये सी है, इसके बीच में इमेज बन रही है, तो बिटवीन एफ एंड सी, फोकस पॉइंट और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में इसकी इमेज बनेगी। साइज कैसी होगी, ऑब्जेक्ट बड़ा था, साइज थोड़ी छोटी है, तो ये क्या होगा, डिमिनिश्ड होगा, डिमिनिश्ड, छोटा होगा, स्मॉलर होगी साइज। ओके, ये ऐसी थी तो इसकी अपोजिट बनी, देखो ए बी, पहले कैसी थी, ए बी था, अब इसकी इमेज कैसी बनी, उल्टी बनी, तो ये भी क्या होगी, इनवर्टेड होगी। और ये भी कैसी होगी, रियल होगी। रियल क्यों, क्योंकि यहाँ पे रियलिटी में रिफ्लेक्टेड जो रेज है आपस में मिल रही है, तो ये भी कैसी होगी, इमेज रियल होगी। क्लियर। अगर हम कहां पे रखते हैं ऑब्जेक्ट को, फाइनाइट डिस्टेंस पे रखते हैं बट अवे फ्रॉम सी, तो इसकी जो इमेज बनती है वो कहां बनती है, फोकस पॉइंट और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। और जो इमेज होती है वो कैसी होती है, डिमिनिश्ड होती है, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट होती है, इन्वर्टेड होती है और रियल होती है। क्लियर। अब बात आती है तीसरी उसकी। अब ऑब्जेक्ट कहां पे रखा हुआ है, ये तो अवे फ्रॉम सी था, अब हमने मान लिया ये एट सी, ऑब्जेक्ट कहां पे रखा हुआ है, सी पे रखा हुआ है, ये हमारा सी है, ये हमारा एफ है। क्लियर। ये लो, हमने ये ऑब्जेक्ट रख दिया एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये एक रे तो सी दी गई और एक रे passing through focus point. After reflection it will pass through F and it will pass through it will go and it will pass through. Okay? इसकी जो इमेज बनेगी वो किस जगह पे बनेगी, ये इंसिडेंट रे थी, ये भी इंसिडेंट रे, लेकिन ये कैसी रिफ्लेक्टेड और ये भी रिफ्लेक्टेड। जब हम ऑब्जेक्ट को कहां पे रखते हैं, एट सी रखते हैं, सी पे रखते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखते हैं, तो जो इसकी इमेज बनती है वो कहां पे बनती है, इमेज भी सी पे ही बनेगी। और इमेज की साइज क्या होगी, जितनी ऑब्जेक्ट की साइज थी उतनी ही इमेज की साइज होगी, यानी सेम साइज। ये भी कैसा होगा, अगर ऑब्जेक्ट ऐसा था तो इसकी इमेज कैसी बनी, उल्टी बनी, यानी इट विल बी इन्वर्टेड। और ये भी कैसा होगा, रियल होगा। तीन चीजें हमें यहां से मिल गई। अगर ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे रखा हुआ है, तो उसकी इमेज क्या बनती है, फोकस पॉइंट बनती है, और वो कैसी होती है, पॉइंट साइज होती है, इन्वर्टेड होती है और रियल होती है। अगर ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है, फाइनाइट डिस्टेंस में, लेकिन अवे फ्रॉम सी के आगे है, तो उसकी इमेज कहां पे बनेगी, फोकस पॉइंट और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बनेगी, जो क्या होगा, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट होगा, इन्वर्टेड होगी और रियल होगी। अगर ऑब्जेक्ट कहां पे रखा हुआ है, सी पे रखा हुआ है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, तो इसकी इमेज भी कहां बनेगी, सी पे ही बनेगी। और ये कैसी होगी, साइज में सेम होगी, इन्वर्टेड होगी और रियल होगी। क्लियर। ये तीन केसेस से ये हो गए। अब फोर्थ केस क्या पॉसिबल है, अभी तक हम इधर आ रहे हैं, पहले इनफाइनाइट पे था, अब वो इनफाइनाइट से फाइनाइट डिस्टेंस पे आया, सी पे आया, तो अब क्या होगा, सी और एफ के बीच में होगा। फोर्थ केस क्या होता है, इमेज कहां पे, सॉरी ऑब्जेक्ट कहां पे, बिटवीन सी एंड एफ। ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है कि वो सी और एफ के बीच में है। क्लियर। चलो बना के देखते हैं। ये हमारा कॉन्केव लेंस, सॉरी कॉन्केव मिरर, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये सी, ये एफ। ऑब्जेक्ट कहां पे, सी और एफ के बीच में, ये हमने सी और एफ के बीच में रख दिया। ये रे और ये पासिंग थ्रू फोकस पॉइंट, ये रे
और इट इज पासिंग थ्रू। ओके, तो ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनी वो कहाँ पे बनी? कि मान लो ए था, ये बी था, इसकी इमेज कहाँ बनी? ए डैश और बी डैश सी। इसकी इमेज कहाँ पे बनी? ये सी और एफ के बीच में हमने ऑब्जेक्ट रखा था, तो इसकी जो इमेज बनेगी वो कहाँ बनेगी? अवे फ्रॉम सी। इमेज कहाँ बनती है इसकी? पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ पे? अवे फ्रॉम सी। अब ये सी से क्या होगी? आगे बढ़ जाएगी। तो सी से आगे बढ़ गई, इसकी साइज क्या होगी? ए बी से बड़ी है साइज, यानी अब ये कैसी हो जाएगी? लार्जर हो जाएगी। और इसके अलावा इन्वर्टेड तो अभी भी है ये, और रियल अभी भी है। ओके, अब लास्ट जो बचता है वो क्या बचता है? फाइनाइट डिस्टेंस हो गया। अब लास्ट जो हमारी पोजीशन बचती है वो क्या बचती है? कि वो कहां रखा हुआ है? एट एफ, फोकस पॉइंट पे रखा हुआ है ऑब्जेक्ट। हम सी से सी और एफ के बीच में आ गए। अब ऑब्जेक्ट कहां पे पहुंच जाएगा? एट एफ, ये एफ पे रख दिया गया। ओके, ये हमारा एफ रह जाएगी और वापस से एफ पे निकल जाएगी, और एक रे, और ये क्या होगा? अगर ऐसा किया तो इसकी इमेज जो बनेगी वो कहां पे बनेगी? काफी बड़ी बनेगी। ओके, तो ये होगा इनफाइनाइट डिस्टेंस पे बनेगी। और कैसी होगी? वेरी लार्ज। कैसी होगी? इन्वर्टेड। और कैसी होगी? क्लियर? तो ये सब कंडीशंस पॉसिबल है कि कब? जब हम ऑब्जेक्ट को अलग अलग जगह पे रखें। तो अगर हम इसकी एक टेबल बनाए तो वो टेबल कुछ यूं होगी। देखो, स्टार्ट करते हैं टेबल बनाना। ये क्या है? पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ये क्या है? पोजीशन ऑफ इमेज। ये क्या है? नेचर ऑफ इमेज। फर्स्ट में कहा रखा हुआ ये? इनफाइनाइट डिस्टेंस पे। तो कहां पे बनता है पोजीशन ऑफ इमेज? एफ पॉइंट पे। और कैसा होगा? पॉइंट साइज कैसी होगी? इन्वर्टेड और रियल। दूसरी पोजीशन ली हमने फाइनाइट डिस्टेंस पे, बट अवे फ्रॉम सी। लेकिन क्या है? अवे फ्रॉम सी, सी से दूर है। तो कहां बनेगी इसकी इमेज? बिटवीन एफ एंड सी, सी और एफ के बीच में। ये कैसी होगी? डिमिनिश्ड होगी, छोटी होगी, और इन्वर्टेड होगी और रियल होगी। क्लियर? थर्ड कंडीशन हम लेते हैं फाइनाइट डिस्टेंस के बाद एट सी। कहां पे रखा हुआ है ऑब्जेक्ट? सी पे। इसकी इमेज भी कहां पे बनेगी? एट सी। ये क्या होगी? सेम साइज, इन्वर्टेड और रियल। नेक्स्ट आता है बिटवीन एफ एंड सी। इसकी इमेज कहां पे बनती है? अवे फ्रॉम सी। और कैसी होगी ये? लार्जर होगी, बड़ी होगी इमेज। वही इन्वर्टेड होगी और रियल होगी। और लास्ट आता है ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है? एट
फोकस पॉइंट पे होगा तो इसकी इमेज कहाँ बनेगी, इनफाइनाइट पे बनेगी और वेरी लार्ज होगी और इन्वर्टेड एंड रियल। अब इस टेबल को लर्न कैसे करें, सीधी सी बात है। देखो अगर ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट डिस्टेंस पे तो इमेज कहाँ बनेगी, फोकस पॉइंट पे, और अगर ऑब्जेक्ट फोकस पॉइंट पे तो इमेज कहाँ बनेगी, इनफाइनाइट पे। यानी अगर इनफाइनाइट डिस्टेंस पे हम ऑब्जेक्ट रखेंगे तो इमेज फोकस पे शिफ्ट हो जाएगी, और अगर इमेज फोकस पे है तो ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे। यानी ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। सेम नेक्स्ट, अगर इमेज का है फाइनाइट डिस्टेंस पे है अवे फ्रॉम सी, तो उसकी जो इमेज होगी वो कहाँ बनेगी, बिटवीन एफ एंड सी। लेकिन अगर हम ऑब्जेक्ट को बिटवीन एफ एंड सी रखते हैं तो इमेज कहाँ बनेगी, अवे फ्रॉम सी। क्लियर। तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। अगर सी पे बनी है तो उसकी इमेज भी सी पे बनेगी। ये बिल्कुल एकदम सेम है। क्लियर। तो ये इसका तरीका हो गया लर्न करने का कि अगर हमने इनफाइनाइट डिस्टेंस पे बनाया है तो अब इमेज इनफाइनाइट पे बन जाएगी। पोजीशन ऑफ इमेज एफ पे है तो ऑब्जेक्ट एफ पे आ जाएगा। पॉइंट साइज थी तो वेरी लार्ज हो जाएगी, बाकी इन्वर्टेड रियल तो सभी में चलेगा। क्लियर। फाइनाइट डिस्टेंस अवे फ्रॉम सी पे ऑब्जेक्ट है, अवे फ्रॉम सी पे इमेज है। डिमिनिश्ड है मतलब छोटी है तो ये बड़ी है, बाकी इन्वर्टेड रियल सेम रहेगा, और एट सी पे तो क्या होता है, साइज भी सेम रहती है। तो ये क्या होगा, इसको लर्न करने का एक तरीका भी होगा। आप टेबल को भी लर्न कर सकते हो, और अगर आपको टेबल लर्न नहीं हो रही है, रटना नहीं चाहते हो, तो हमने इमेज बना के देखी थी, आप इमेज बना के ट्राई कर सकते हो, तो आपको अपने आप ये रिजल्ट्स मिल जाते हैं। क्लियर। तो बाकी अब हम फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस बाय कॉन्वेक्स मिरर्स नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, थैंक यू।